आपके लिए सब बढ़िया है। ऐसा कौन डिटर्जेंट पाउडर आपके पास है कि आपके पास जो जाता है वो सब शुद्ध हो जाता है, हमारे पास आता है तो महकने लगता है। परिस्थितियां बदल गई है ना भाई, राजनीतिक परिस्थितियां बदल गई है। अब एफआईआर पर लेने लगेंगे तो साला जितना मंत्री है, जितना विधायक, सब पर एफआईआर कर देगा ये लोग। अब एफआईआर एक कैटेगरी हो भारतीय जनता पार्टी के लिए कि एफआईआर करने पर नीतीश कुमार मंत्रिमंडल से हटा दे, जितना मंत्री सब पर ये लोग एफआईआर कर देगा। शिक्षक नहीं, ये सब गुंडा हैं जो ढेला मार रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, लोगों को आने जाने में बाधा पहुंचा रहे हैं। यह किसी और का नहीं कहना है, बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने कहा। शिक्षकों को लेकर अशोक चौधरी ने साफ साफ कहा कि जो लोग धरना दे रहे हैं वो लोग गुंडा हैं, इसीलिए पुलिस को जबरन जो है उन पर लाठीचार्ज करना पड़ा, उन्हें भगाना पड़ा। बता दें कि शिक्षक इन दिनों अपने मुद्दे को लेकर, अपनी मांग को लेकर सरकार से लगातार सवाल कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं क्लियर दिया जा रहा है। मानसून सत्र के दूसरे दिन भी सदन में इस बात की चर्चा हुई। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान शिक्षकों को लेकर क्या कुछ बड़ा बयान दे रहे हैं अशोक चौधरी, छोड़े जाते हैं उन तमाम बयान। इस्तीफा नहीं देंगे तो ऐसे तब तक सदन ये भारतीय जनता पार्टी की दोहरी नीति कैसे चलेगी? दोहरी नीति तो नहीं चलेगी। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि छगन भुजबल और एनसीपी के लोग भ्रष्टाचारी हैं, प्रफुल्ल पटेल, और आप उनको अपनी पार्टी में ले लिए। आपके लिए सब बढ़िया है। ऐसा कौन डिटर्जेंट पाउडर आपके पास है कि आपके पास जो जाता है वो सब शुद्ध हो जाता है, हमारे पास आता है तो महकने लगता है? ऐसा कौन डिटर्जेंट पाउडर बता दिए तो हम लोग भी वही यूज करने लगेंगे। आइए सर, नीतीश कुमार एफआईआर पे अपने मंत्रियों से इस्तीफा ले लेते हैं और अब परिस्थितियां बदल गई है ना भाई, राजनीतिक परिस्थितियां बदल गई है। अब एफआईआर पर लेने लगेंगे तो साला जितना मंत्री है, जितना विधायक, सब पर एफआईआर कर देगा ये लोग। अब एफआईआर एक कैटेगरी हो भारतीय जनता पार्टी के लिए कि एफआईआर करने पर नीतीश कुमार मंत्रिमंडल से हटा दे, जितना मंत्री सब पर ये लोग एफआईआर कर देगा और नीतीश कुमार का अकेले छोड़ देगा। नीयत साफ नहीं ना है, नीयत क्लियरिटी रही, पारदर्शिता रही, ट्रांसपेरेंसी रहे तब ना। क्या था अमित शाह के पास? अमित शाह के ऊपर केस नहीं हुआ है क्या? समय का इंतजार करना चाहिए। समय बहुत बलवान होता है, समय से बड़ा कोई नहीं है, समय से ज़्यादा कोई बड़ा नहीं होता है, और सबका समय आता है और सबका समय बदलता है। कहा यह भी जा रहा कि आप भी जमुई से बीजेपी के टिकट पे चुनाव। काहे के लिए हम बीजेपी जाएंगे? मेरा बाप 9 साल 9 टर्म में मिले रहे, हम अपने खुद रहे हैं, हम कांग्रेस पार्टी के रहे हैं, हम दिल दिमाग और जेहन से हम सेकुलर हैं, और हम मानते हैं कि इस देश के जो 90% मुसलमान हैं उन लोगों ने छुआछूत से परेशान होकर के इस देश में अल्पसंख्यकों के में शामिल हो गए, और आज उनको टारगेट किया जा रहा है। ये जितने लोग हैं, जो लोग ज़्यादातर लोग अति पिछड़े के और दलितों के थे, क्योंकि उस समय सनातन धर्म में छुआछूत अपनी प्रकाष्ठा पर था, और जब मुगल शासन था उसमें वहाँ छुआछूत नहीं था, तो लोग बदल गए। आज भी देखिए ज़्यादातर धोबी किस कास्ट का है? मुसलमान जो धोबी का काम करता है वो कहाँ से आया? उसके बाप दादा पता करिए, उस जात के धोबी थे। आज भी जो लोग कसाई का काम करते हैं वो लोग कौन थे? मुसलमान। ये लोग सब चमार जाति से आते थे। ये तो एक जानबूझकर बिदंगड़ा खड़ा किया जा रहा है इस देश में। जमुई से आप चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? अरे कल बचेंगे कि नहीं बचेंगे ये हमको पता ही नहीं है। तैयारी है कि नहीं है? नहीं, हम तैयारी क्या करेंगे? मैन प्रपोज गॉड डिस्पोज। तो हम कल क्या होगा मालूम है? हमारा एक दोस्त था 41 साल का, दिन भर हमारे साथ रहता था, दिन भर उसके साथ, और उसको एक हार्ट अटैक हो गया, वो मर गया। मुख्यमंत्री जी ने तो कहा है कि इसके बाद हम बुलाएंगे, लोगों से बात करेंगे, लेकिन 2 मुद्दा है ना। जहाँ तक समान काम समान वेतन मान के लिए शिक्षक सुप्रीम कोर्ट तक गए, ठीक है, और ये बात भी सत्य है कि बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जो स्कूल में नहीं जाया करते हैं, ये भी मुद्दा है, और बहुत से उसमें ऐसे शिक्षक हैं जो पढ़ाते भी हैं, लेकिन इनकी नियुक्ति तो त्रिदर्शीय पंचायती राज व्यवस्था से हुई है ना। बीपीएससी ने तो किया नहीं है, राज्य सरकार ने तो किया नहीं है, लेकिन राज्य सरकार ग्रांट देती है, जिला परिषद को, नगर निकाय को ग्रांट देती है कि भाई उनका सैलरी दिया जाए। और उनकी सैलरी कितना से शुरू हुई थी और आज सैलरी कितना हो गई, और उनको ये भी कहा गया है कि भाई जब तक रहेंगे, रिटायरमेंट का एज है, तब तक नौकरी है। और अगर किसी को अपग्रेड होना है, कोई बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में अपॉइंट होता है एंड ही वांट्स टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, तो उसको यूपीएससी क्लियर करना पड़ेगा। सिंपल बात है। अगर आज हमें मिले हैं, हमको एमपी बनना है, तो हमको एमपी का चुनाव लड़ना पड़ेगा भाई।
आपको अपग्रेड होना है तो आप गो फॉर एन एग्जामिनेशन। अब आपकी कैटेगरी ही डिफरेंट है और आप बेटर कैटेगरी में आते हैं, लोगों को भी समझना चाहिए। लेकिन अब उसमें कुछ अच्छे शिक्षक हैं, तो नेता ने कहा ये मेरा जो बयान है ये मेरा व्यक्तिगत बयान है शिक्षा मंत्री के रूप में, लेकिन माननीय नेता ने कहा है कि हम सब शिक्षकों से बात करेंगे, देखेंगे कैसे हो सकता है। हमारा सिर्फ ये सरकार की ये नीति नहीं है कि हम 4.5 लाख शिक्षक को प्रोटेक्ट करें। हमारी नीति है कि अल्पसंख्यक से आते हैं, जो 10.5% बच्चे स्कूल के बाहर थे, नीतीश कुमार ने 34,000 नए प्राथमिक विद्यालयों को बना करके उन बच्चों को स्कूल में लाने का काम किया है। उनकी पढ़ाई कैसे हो, उनकी गुणवत्ता कैसे हो। बड़े जिनके परिवार के लोग हैं वो तो प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन गरीब का बच्चा जिसके माँ बाप के पास रोज अंडा बेच के साइकिल बेच के जो बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, उनकी गुणवत्ता कैसे बहाल होगी, वो चिंता है। इसीलिए क्वालिटी एजुकेशन के लिए नए टीचरों को बीपीएससी के थ्रू बहाल किया जा रहा है। इसमें परेशानी कहाँ है? बीजेपी तो कह रही है सर कि जिस तरह से शिक्षक बीजेपी प्रदर्शन कर रही है तो शिक्षकों की गिरफ्तारी क्यों की जा रही है? नहीं, प्रदर्शन करने का तो एक प्रदर्शन करने का तरीका है ना। अगर हमको आज सभापति के खिलाफ में प्रदर्शन करता ढेला लेके मारने लगेंगे, सीता फोड़ने लगेंगे कि हम यहाँ पे चुपचाप धरना पे बैठेंगे, तरीका भी ना। आप रोड जाम करिएगा, आम जन को परेशान करिएगा, तो क्या करेगा प्रशासन? तो अपना एक्ट करेगा ना। प्रशासन मुख्य दर्शक बन के तो नहीं बैठेगा, प्रशासन मुख्य दर्शक बन के बैठेगा। आप ही बताइए, कल आपका बाल बच्चा कोई इमरजेंसी में जा रहा है एम्बुलेंस से और रोड को जाम किया हुआ है, तो प्रशासन का क्या काम है? आपको प्रदर्शन करना है, आपको जगह दिया गया, प्रदर्शन करिए भाई, कौन मना कर रहा है? और हम शांतिपूर्ण कर रहे थे, जबरन हमें घसीटा गया है, बाहर फेंका गया है, हम लोगों के ऊपर लाठी बरसाई जा रही है, तो ये तो अन्याय है ना। नहीं, देखिए ऐसा है कि इसमें कुछ हमको बोलना नहीं चाहिए, फिर हमको मेरा घड़ा उड़ाव करवाने लगिएगा। इसमें कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के भी शिक्षक हैं, जो हर समय जब हम लोग की मैट्रिक की परीक्षा और इंटरमीडिएट की परीक्षा होती है, तो ये तरह के टीचर जो हैं वो उसका बहिष्कार करवाते हैं, और जब जो शिक्षक जाना चाहते हैं उनकी पिटाई करते हैं। तो वैसे शिक्षक को चिन्हित भी तो करना पड़ेगा। आपको पढ़ाने के लिए पैसा दिया जाता है महीने में, आप पढ़ाइएगा नहीं नेता के लिए। मुखिया आप ही बनाइएगा, एमएलए आप ही बनाइएगा, एमपी आप ही बनाइएगा, सरकार के खिलाफ धरना भी आप ही दीजिएगा, तो पढ़ाएगा कौन बच्चों को? सभापति और सम्राट चौधरी के बीच जो कुछ हुआ, आप बचाव में उतरे तो क्या? नहीं, देखिए सभापति हम बचाव में नहीं, सभापति अल्टीमेट बॉस होते हैं। और मान लीजिए कि अगर कोई टिक्का टिप्पणी कुछ हो रहा था, तो सम्राट चौधरी को भी समझना चाहिए कि ये अपर हाउस के सदस्य हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का अखाड़ा नहीं है। आपको इज्जत करना पड़ेगा। अगर सभापति का आप इज्जत नहीं कर सकते हैं तो आप बाकी किसका इज्जत करिएगा? वो बोल रहे हैं हम लोग जिंदाबाद और मुर्दाबाद ही करने आए हैं। अब मुर्दाबाद जिंदाबाद करने का तो सभापति के आदेश से करिएगा ना भाई। सभापति बोलेंगे तब करिएगा, वेल में आइएगा, क्या करिएगा नहीं तो सभापति का रूलिंग है ना भाई। आप पढ़िए ना, विधान परिषद का कार्य संचालन नियमावली पढ़िए और उसके बाद कमेंट कीजिएगा ना। आपको नेता बनना है, आपको नेतागिरी करना है, तो नेतागिरी करने का ही जगह थोड़ी है।